भारत में खतरनाक ढंग से धीमी हो रही है टीकाकरण की रफ्तार। अपने ही हिफाजत से कतरा रहे हैं लोग। अब जरूरत गति बढ़ाने और हर वर्ग के सक्रिय सहयोग की है। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। कोरोना की हर दिन खतरनाक हो रही दूसरी लहर ने पूरे देश में जो भयावह स्थिति पैदा की है, उससे कोई अनजान नहीं है। पिछले साल चीन के वुहान और अमेरिका, इटली तथा ब्राजील के शहरों की जो हालत थी, लगभग वही स्थिति अभी भारत के अधिकांश हिस्से की है। एम्बुलेंस, अस्पताल, दवा, ऑक्सीजन और यहाँ तक कि मरने के बाद अंत्येष्टि के लिए भी लोग परेशान हैं। भारत और दूसरे देशों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पिछले साल कोरोना का कोई टीका नहीं था, जबकि अब टीका उपलब्ध होने के बावजूद भारत में कोरोना तांडव मचा रहा है। यह स्थिति भारत में टीके के प्रति जागरूकता की कमी और तरह तरह की अफवाहों के कारण पैदा हुई है। वैज्ञानिक साबित कर चुके हैं कि टीके की पहली खुराक भी इस खतरनाक बीमारी को घातक होने से रोकती है। फिर भी लोग टीका लगवाने में सुस्त हैं। मुफ्त टीकाकरण का यह अभियान यदि इसी रफ्तार से चलता रहा तो कोरोना की कई लहर पूरे देश को बर्बाद कर देगी। इसलिए अब समय आ गया है कि टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाई जाए। इसके लिए सरकार के साथ समाज के सभी वर्गों को आगे आना होगा और एक व्यापक जागरूकता अभियान की शुरुआत करनी होगी। भारत और खासकर झारखंड में टीकाकरण अभियान की धीमी रफ्तार की पड़ताल करती आजाद सिपाही के टीकाकार राहुल सिंह की रिपोर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इस समय अपने इतिहास के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है। यह उस एक वायरस के कारण हुआ है जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है और अब इसकी दूसरी लहर ने भारत के अधिकांश हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। हर तरफ दहशत और पीड़ा का मंजर है, लेकिन इसके लिए बहुत हद तक लोग ही जिम्मेवार हैं। पिछले साल जब कोरोना से बचाव का कोई टीका उपलब्ध नहीं था, तब दुनिया के दूसरे देशों में यह महामारी इसी तरह तांडव कर रही थी। लेकिन अभी भारत में इसके इतने खतरनाक रूप में सामने आने का कोई दूसरा आधार समझ में नहीं आ रहा है। अब कोरोना से बचाव के लिए टीका उपलब्ध है और सरकार की ओर से इसे मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है, तो फिर यह बीमारी इतनी तेजी से क्यों फैल रही है? यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब टीकाकरण के आंकड़े में ही है। जनवरी में शुरू हुए इस टीकाकरण अभियान में पहले 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाने की शुरुआत हुई थी। फिर 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भी टीका उपलब्ध कराया गया। अब 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाने का अभियान शुरू होने वाला है। यदि 18 साल से कम आयु के लोगों को निकाल दे तो भारत में करीब 110 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाना है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि पिछले 100 दिन में पूरे देश में 14 करोड़ से कुछ अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। इनमें करीब 12 करोड़ लोगों को पहली खुराक और बाकी 2 करोड़ को दूसरी खुराक लगाई गई है। जहां तक झारखंड का सवाल है तो यहां करीब 30 लाख लोगों को टीका लगाया गया है। इनमें 26 लाख के करीब लोग पहली खुराक ले चुके हैं, जबकि 4 लाख लोगों ने दूसरी खुराक ली है। इस रफ्तार से झारखंड की 3 करोड़ आबादी को टीका लगाने में 1000 दिन यानी करीब 3 साल लगेंगे, जबकि पूरे देश में इतनी ही अवधि में टीकाकरण पूरा हो सकेगा। यह स्थिति तब है जब लोग जानते हैं कि कोरोना के इलाज की कोई दवा अब तक नहीं आई है। इससे बचाव टीका और दैनिक जीवन में अपनाए जाने वाले कुछ व्यवहार से ही हो सकता है। यह सही है कि टीका कोरोना का इलाज नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक साबित कर चुके हैं कि टीका लगाने वाले के लिए कोरोना घातक नहीं होता। इसके बावजूद भारत में टीकाकरण की इतनी धीमी रफ्तार बेहद चिंताजनक है, क्योंकि पिछले साल दुनिया के कई देशों में जो मंजर था, आज वह हमारे देश का है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि पिछले साल टीका नहीं आया था। जब से टीका सामने आया है, दूसरे देशों में कोरोना पर नियंत्रण कर लिया गया है, जबकि टीका रहने के बावजूद भारत इससे तबाह हो रहा है। यह सब मुख्य तौर पर कोरोना को लेकर समाज में फैली अलग अलग तरह की भ्रांतियों के कारण हो रहा है। इसलिए इन भ्रांतियों को तत्काल दूर करने की आवश्यकता है। संक्रमण के खतरनाक होने के प्रति लोगों को जागरूक करने और उन्हें टीका लगाने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इसमें राजनीतिक और सामाजिक संगठन बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। राजनीतिक संगठनों को देश भर में फैले अपने कार्यकर्ताओं को इसके लिए सामने लाना होगा। इसके अलावा सबसे निचले स्तर के जनप्रतिनिधियों को भी इसकी जिम्मेवारी दी जा सकती है, क्योंकि समाज की अंतिम कतार में रह रहे लोगों से उनका ही जीवंत संपर्क होता है। सामाजिक संगठनों को भी सामने आकर टीकाकरण अभियान में जुटना होगा, क्योंकि समाज निर्माण में वे उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। जाहिर है इसके लिए व्यापक तैयारी और नेटवर्क की जरूरत होगी, लेकिन यह महामारी जितनी तेजी से फैल रही है, उसे रोकना अब बेहद जरूरी हो गया है। पिछले 1.25 साल में कोरोना ने भारत को इतना कमजोर कर दिया है कि अब बाकी सारे मुद्दे हाशिए पर चले गए हैं। इसलिए अब जरूरी हो गया है कि टीकाकरण अभियान को गति तत्काल तेज की जाए और जल्द से जल्द देश के सभी लोगों को टीका लगा दिया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो फिर कोरोना का यह वायरस भारत के अस्तित्व पर ही खतरा पैदा कर देगा और बाद में इसका असर पूरी मानव सभ्यता पर पड़ेगा।
समाज के हर वर्ग को इस अभियान में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी होगी और तभी हम देश को आगे ले जाने में सफल हो सकेंगे। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।